हेलो बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको क्लास 8 के चैप्टर 2.2 के क्वेश्चन 7, 8, 9 के बारे में बताएंगे कि कैसे इसको हल कम समय में करते हैं जिससे सबको समझ में आ जाए। क्वेश्चन 7 है, पिता अपने 3 संतानों के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख की हो तो प्रत्येक संतान के हिस्से में क्या मिला। तो मान लिया कि प्रत्येक संतान का हिस्सा क्रमशः, मान लिया कि प्रत्येक संतान की हिस्सा क्रमशः x, 2x तथा 3x है। 3x है, 2x तथा क्या है, 3x है। तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रश्न से पिता की कुल संपत्ति, प्रश्न से पिता की कुल संपत्ति तो पिता के पास आपका संपत्ति बराबर हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख रुपया, ये आपका 1 लाख रुपया। अब इसलिए x प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 1 लाख बराबर आपका क्या हो जाता है, 2.5 लाख रुपया। 3 2 5 1 6x और प्लस 1 लाख बराबर क्या हो जाता है, 2.5 लाख। इसलिए 6x बराबर 2.5 लाख माइनस 1 लाख। तो इस 6x बराबर आपका क्या हो जाता है, 1.5 लाख, 1,50,000 रुपया। इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 1,50,000 और बटा में 6 से कटेगा तो ये आपका हो जाता है 25,000। इसलिए x बराबर हो जाएगा 25,000 रुपया। ये आपका 25,000 रुपया। इसलिए आपका होगा पहली संतान का हिस्सा, पहली संतान का हिस्सा x बराबर हो जाएगा 25,000 रुपया। दूसरी संतान का हिस्सा 2x बराबर 2 गुना 25,000 बराबर हो जाएगा आपका 50,000 रुपया। और तीसरी संतान का हिस्सा 3x बराबर 3 गुना 25,000 यानी कि 75,000 रुपया। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग। क्वेश्चन 8, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है। 231 है तो उन्हें ज्ञात करें। तो उन्हें ज्ञात करें, इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लिया 11 का पहला गुणज, मान लिया कि 11 का पहला गुणज बराबर x, दूसरा गुणज बराबर 11 प्लस x, 11 x प्लस 11 या 11 प्लस x, तो x प्लस 11 और तीसरा
गुणज बराबर x प्लस 22। x प्लस क्या है 22। इसलिए प्रश्न से x प्लस 11 और x प्लस 22 बराबर 231। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 33 बराबर 231। इसलिए 3x बराबर 198। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 198 बटा में 3 66। x बराबर क्या हो जाता है 66। अब हम क्या करेंगे, अब तीनों का मान निकाल लेंगे। अब क्या हो जाएगा, अतः 11 का पहला गुणज x बराबर कितना 66 और दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11 यानी कि x प्लस 66 प्लस 11 इक्वल टू मतलब 77। और तीसरा गुणज आपका हो जाएगा, तीसरा गुणज x प्लस 22 यानी कि 66 और प्लस 22 क्या हो जाएगा 88। यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतियोगियों को एक कलम दिया गया यदि 100 छात्रों के बीच एक 120 कलम दिए गए तो 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या बताएं। सॉल्व इसको कैसे करेंगे कि मान लिया कि विजेता छात्र की संख्या बराबर x, छात्र की संख्या बराबर x, अन्य प्रतिभागियों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 100 माइनस x। 100 माइनस x, इसलिए विजेताओं को दी गई कलम
बराबर 2 गुना एक्स बराबर 2x 2x तथा अन्य प्रतिभागियों को दी गई कलम तथा अन्य प्रतिभागियों को दी गई कलम तो बराबर हो जाएगा 1 गुना 100 माइनस एक्स 100 माइनस एक्स बराबर 100 माइनस एक्स 100 माइनस एक्स तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 100 माइनस एक्स बराबर 120। ये क्या हो जाएगा प्रश्न से, ये आपका हो जाता है प्रश्न से। इसलिए x बराबर 120 माइनस 100 बराबर 20। यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। यही आपका प्रतिभागियों की संख्या हो गया।